मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कई बार हम लोग पारंपरिक तरीके से जब किसी नेता के बारे में अनुमान लगाते हैं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, और ऐसे ही कुछ गड़बड़ होती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के नवीन प्रयोग, यानी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में। हालांकि अब नए कहना ठीक नहीं, अब तो उनको समय हो गया। वो तो एक दिन अचानक चौंका था मैं जब किसी एक मित्र ने कहा कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, और जाहिर कार्यकारी अध्यक्ष बनने का मतलब उनको अध्यक्ष बनना ही था, वो बन ही गए। नितिन नवीन, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो हमारे नेता हैं। अब नितिन नवीन को लेकर भी मुझे लगता है कि मीडिया में और जो कहते हैं कि छवि निर्माण या छवि ध्वंस या जो छवि के बारे में बातचीत विश्लेषण, वो जो वर्ग है वो शायद नहीं समझ पा रहा है। अच्छा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता हैं तो सीधे सीधे उसको खारिज कर दिया जा रहा। अच्छा, क्योंकि नड्डा जी तो फिर भी पुराने नेता थे तो इसलिए कहा जा रहा था ठीक है नड्डा जी तो फिर भी हैं, लेकिन ये तो एकदम नए नेता हैं, 45 वर्ष की उम्र है उनकी। नितिन नवीन का राष्ट्रीय राजनीति में कोई बहुत ऐसा एक्सपोजर भी नहीं रहा, तो वो भी मसला नहीं है। इसीलिए शायद मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो नितिन नवीन को ठीक से देख नहीं रहा। अब मेरा ये मानना है दो मुलाकात के आधार पर, और पहली मुलाकात के आधार पर तो कोई धारणा बनाने का कुछ प्रश्न नहीं था कि वो 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में पटना में भेंट हुई थी, और तब तो वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि उनकी विधानसभा में मैं गया था, और उस वक्त तो बस यूं ही मुलाकात थी। और जो दूसरी मुलाकात हुई वो अभी हुई जब 12 वर्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के हुए, तो उस कार्यक्रम में क्योंकि वो पत्रकारों को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी दीपावली मंगल मिलन है वो सब, और उसमें जाने से लाभ ये होता है कि बहुत सी बातें, बहुत सी अनौपचारिक चर्चा वो सब होती है। तो दूसरी मुलाकात उनसे वहां हुई, और चूंकि उन्हीं के टेबल पर उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए भोजन हुआ तो लंबी चर्चा हुई। मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी कि लगभग सभी विषयों पर उन्होंने बिना किसी संकोच के बातचीत की। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कम उम्र के या जिसको कहा जाता है छोटे नेता हैं, अभी कोई बहुत अनुभव नहीं है। और एक तरह से कहें तो नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है ना, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को वो इतना प्रशिक्षित कर देते हैं, अभी भी उनका प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है भाजपा कि उसमें वो कोई भी जिम्मेदारी निभा सकता है। ऐसा लगता है कि नितिन नवीन उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तो ये हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा जरा सोचिए, अब चूंकि नितिन जी का क्या है कि देखने में थोड़ा घर के एक गोलू मोलू बच्चे टाइप लगते हैं, तो लोगों को वो भी भ्रम रहता है कि कोई आक्रामक व्यक्तित्व तो नहीं है, एकदम से खा लेगा, दबा देगा। बड़े मृदुभाषी हैं। जो लोग उनको जानते हैं पटना से लेकर दिल्ली तक, हमारी तो 2 ही मुलाकात है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो ही कहते हैं कि नितिन जी अपना काम शांति से करते हैं और बहुत विनम्र है। अभी भी विनम्रता है अध्यक्ष होने के बावजूद। अब आगे क्या होगा ये ईश्वर जाने। ये आज हम बात कर रहे हैं, कल का तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन उनके बारे में सब कुछ जानते हुए और जो वो जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो कहा जाता है ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो घाव जिसको हो वो हो। लेकिन नितिन नवीन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर अपने लिहाज से निर्णय लेने, अपने मन के लिहाज से चीजें कराने वाले अध्यक्ष साबित होंगे। अब अभी एक मध्य प्रदेश से रजनीश अग्रवाल हैं, वो राज्यसभा सदस्य बन गए, बेचारे बहुत भावुक हो गए। बड़ा वो वीडियो चला कि ईश्वर साक्षी है कि न मैं दिल्ली गया, न मैं भोपाल गया, किसी नेता के दरवाजे नहीं गया, ये भाजपा है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेज दिया। उसके बाद लोगों को समझ में आया, ध्यान में आया कि नितिन नवीन के साथ वो युवा मोर्चा में थे। अभी उत्तर प्रदेश की टीम बनी, उसमें भी कुछ लोग नितिन नवीन की वजह से टीम में शामिल हुए। अब अच्छे या बुरे, चयन कितना बढ़िया, ये सब विवाद का विषय होता है, इस पर चर्चा हो सकती है, पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते, दोनों हो सकता है, लेकिन ऐसा लगा।
अब राष्ट्रीय टीम का ऐलान होना है, और जो राष्ट्रीय टीम है उस राष्ट्रीय टीम में कौन कौन लोग होंगे इसकी चर्चा की जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें भी नितिन नवीन की छाप दिखेगी क्या, तो लोग कह रहे हैं कि दिख सकती है। नितिन नवीन वो अपनी छाप दिखा सकते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में अगर देखें तो नितिन नवीन मुझे लगता है कि बहुत सलीके से जो नरेंद्र मोदी अमित शाह चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेक्स्ट जेन रिफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अब जाहिर है उनके साथ उस तरह की टीम भी आएगी, नई टीम आएगी, जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो नितिन नवीन जी अध्यक्ष हैं वो वाली टीम आएगी। अब जाहिर है कि इसमें एक और जो कहें कि नितिन नवीन को ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि युवा मोर्चा के अपने साथियों को रखने के चक्कर में जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप फर्स्ट सेकंड लेयर रही और उसके बाद वाली जो लेयर है वो एकदम से आउट हो जाए, क्योंकि ऐसा कहीं हो गया तो उनका सदुपयोग नहीं हो सकेगा। यह नितिन नवीन को ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे लगता है वो ध्यान रख ही रहा। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जो देश भर में नितिन नवीन को जो उनके साथ कभी काम किए रहे, चूंकि वो युवा मोर्चा में ही रहे, तो बिहार से जहां जहां मिलना रहा होगा ना, वो सब लोग आपको राष्ट्रीय टीम में दिख सकते हैं। यानी कैबिनेट तो अलग चीज है, कैबिनेट तो मोदी जी पूरी तरह से तय करेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय संगठन बनेगा, नितिन नवीन की टीम बनेगी, उसमें ढेर सारे आपको नवीन प्रयोग दिखेंगे। जैसे नितिन नवीन प्रयोग है भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर, वैसे नितिन नवीन प्रयोग करेंगे अपनी टीम में। अब जाहिर है महासचिव के तौर पर हो सकता है न कर पाए, लेकिन सचिवों में जो टीम बनेगी उसमें कुछ हो सकता है उपाध्यक्ष में भी वो कर ले, और जो मीडिया की टीम बनेगी, मीडिया इंचार्ज से लेकर प्रवक्ताओं तक, उसमें नितिन नवीन की छाप दिख सकती है। और एक जो बड़ी कमाल की बात है कि नितिन नवीन जिन लोगों को समझते हैं कि काम का है, उनसे अलग अलग मिल रहे हैं। ऐसा इसका मतलब कतई नहीं होगा बीएल संतोष जी की अपनी भूमिका होगी, अमित शाह जी जो तय करेंगे वो होगा, और नरेंद्र मोदी इस तरह से संगठन नहीं देखते, लेकिन वो भी जो देखेंगे वो जहां उनको लगेगा वो हस्तक्षेप करेंगे। राज्यों से जो अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो लोग भेजेंगे, वो सब कुछ होगा, लेकिन उस पर मुझे लगता है छाप दिखेगी। अब जाहिर है मैंने इसीलिए महासचिव का अलग कर दिया, क्योंकि अलग अलग चर्चा है कि महासचिव में क्या वो जो जिसको हम कहते हैं ना कि सुनील बंसल शक्तिशाली महामंत्री हैं, विनोद तावड़े शक्तिशाली महामंत्री हैं, तरुण चुग अभी राज्यसभा भेजे गए हैं, उनकी बड़ी उपयोगिता है पंजाब चुनाव के लिहाज से। तो क्या सुनील बंसल तो नहीं, चूंकि वो तो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं, लेकिन क्या विनोद तावड़े वो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं? अगर वो होंगे तो वो एक जगह खाली होगी। क्या सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी के साथ सह संगठन मंत्री हो सकते हैं? अब वो एक बड़ा विषय है, अगर वो होंगे तो खाली होगी, नहीं तो वो अपनी जगह बने रहेंगे। तो महामंत्री में कोई बहुत गुंजाइश नहीं है, जो थोड़ी बहुत होगी वो होगी। उपाध्यक्ष और सचिव में वो बड़ी गुंजाइश है। महामंत्री और उपाध्यक्ष में उत्तर प्रदेश से आपको दावेदारी दिखेगी, बड़े नामों की, बड़े चेहरों की, और जो जिसको कहा जाता है उपाध्यक्ष महामंत्री सचिव के पद पर, जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, तो यहां से आपको ब्राह्मण चेहरे दिख सकते हैं। हालांकि मोदी जी की कैबिनेट में भी दिख सकते हैं, जो लंबे समय तक राजनीति में रहे, बड़े पदों पर रहे जो लोग रहे, या जो लगातार पार्टी में रहे लेकिन बड़ी भूमिका उनको नहीं मिल पाई, प्रदेश में बड़ी भूमिका की प्रतीक्षा में थे वो, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो वो हो सकता है आपको उस टीम में। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन बहुत मजे हुए राजनेता हैं, विनम्र हैं, मृदुभाषी हैं, थोड़ा सरल हैं, लेकिन राजनीति के लिहाज से जितने जो खांचे होते हैं उस सब पे वो टिक मार्क वाले हैं। तो अब देखना होगा, क्योंकि नितिन नवीन की टीम ही ये तय करेगी
कि क्या कुछ उसमें होने जा रहा है, और उसके बाद शायद ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका प्रमाण भी आ जाएगा कि कितना कुछ हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेज दीजिए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, देखने में छोटा न लगे घाव करे